प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। ऊपर करो। दोस्तों आज ये सेशन जो आपका लिए जा रहा है उस सेशन का उद्देश्य है सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकूं। और आप लोग जो अभी भूले भटके अभी इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं कल भरूंगा परसों भरूंगा, तो दोस्तों कल के चक्कर में आपके एग्ज़ाम की लास्ट डेट आ चुकी है। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ना हो तो मैं आपको आज सारी क्लियर कर देता हूं दोस्त। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई आपके फॉर्म निकले थे कब। सर फॉर्म आए थे आपके 21 अक्टूबर के दिन। 21 अक्टूबर के दिन फॉर्म भरना शुरू हुआ था और कल 20 नवंबर परसों को फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो जाएगी बच्चों। यानी कि आज 18 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बाद आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो जाएगी। और जब लास्ट डेट हो जाएगी तो बच्चों फिर फायदा क्या होगा आपकी तैयारी करने का, जब आपने फॉर्म ही फिल नहीं किया है। देखिए जब तक आप अपना फॉर्म फिल नहीं करोगे आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको अपना फायदा होगा। और अगर आपने फॉर्म ही फिल नहीं किया तो क्या फायदा दोस्तों। तो 20 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ध्यान से सुन लो। और अगर किसी बच्चे के फॉर्म में कोई गलती हो गई हो, फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो गई हो, जैसे एक बच्चा कह रहा सर मिस्टेक हो गई है, तो वो 23/11 से लेकर 2/12 तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकता है। ये तुम्हारे सामने मैंने सारी चीज बता दी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट परसों है, यानी कि 20 तारीख रात को 11:59 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 23/11 से लेकर 2/12 तक। ठीक है जी। चलो इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। कुल मिलाकर नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 5810 है। और अगर मैं पोस्ट की बात कर रहा हूं तो 6 पोस्ट हैं। 6 पोस्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है बच्चों वो आपको देखने के लिए मिलेंगी गुड्स ट्रेन मैनेजर में, जिसमें 3416 वैकेंसी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब टाइम बचा ही नहीं है बच्चों, कल का दिन बीच में है। फॉर्म भर दो जिसने नहीं भरा है। मैं आपको आज जगाने का काम कर रहा हूँ, जगाने आया हूँ आपको। अभी भी कई बच्चों का ये संदेह बना हुआ है कि सर मैं किस जोन से फॉर्म भरूं। अरे भैया कब कब भरोगे फॉर्म, आप पहले मुझे ये बताओ। आप फॉर्म भरोगे कब और किस चीज का कर रहे हो आप इंतजार, कि गुरुजी मैं इंतजार कर रहा हूं, किसका इंतजार कर रहे हो। देखो इंतजार करने वाले को सिर्फ इतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। आप इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की, और आरआरबी एनटीपीसी की जब बात की जा रही है तो कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें सेफ जोन बताओ जहां मुझे फॉर्म भरना हो, मुझे वहां पे आराम से जॉब मिल जाए। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 864 वैकेंसी है आपके बिलासपुर में, और सबसे कम वैकेंसी है सिलीगुड़ी में जहां पे 21 वैकेंसी है। वैसे तो मैंने भी इनको रेड जोन में रखा है। ये 5-6-7 जोन है बच्चों, जिसमें गोरखपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, पटना, मुजफ्फरपुर और आपका सिलीगुड़ी, इनमें बहुत कम वैकेंसी है। मैंने भी इनको रेड जोन में रखा है। अब दोस्तों दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर आपको नौकरी चाहिए और आप किसी भी जोन में जाके कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, तो दोस्त जहां ज्यादा वैकेंसी है आप वहां फॉर्म फिल कर लो। लेकिन इस बात को अब सब सोचते हैं कि यार मैं वहां फॉर्म फिल करूंगा जहां ज्यादा वैकेंसी है, जहां ज्यादा वैकेंसी है मैं फॉर्म वहां फिल करूंगा। लेकिन दोस्तों आप अगर नौकरी करना चाहते हैं, मान लो एक बच्चा यूपी का रहने वाला है और यूपी में हमारे मेरठ का रहने वाला है, और उस बच्चे की जॉब लगती है तमिलनाडु में, है ना, तो पूरा लाइफ टाइम जब तक आपका बच्चों जॉब रहेगी आप तमिलनाडु में ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपना जोन चेंज कर लूंगा, आप उसी जोन में घूमते रहोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मैं सेक्रीफाइस कर लूंगा, फैमिली के बिना अकेला रह लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, तो आप इतनी दूर उन जोन को फॉर्म फिल करना, वरना मत करना यार। कभी आपको लगता हो कि मैं अगर चंडीगढ़ जोन से फॉर्म भरूं और सिलेक्शन भोपाल जोन में ले लूं, इम्पॉसिबल है। जिस जोन में फॉर्म भरोगे उसी जोन में आपका सिलेक्शन होगा, उसी जोन में ट्रेनिंग होगी, उसी जोन में बच्चों सब पेपर आपका किसी भी जोन में हो सकता है, उसको छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे जरा ध्यान से सुन लेना। आज सर 3 ऐसे जोन बताओ जो सेफ हो। दोस्तों ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, वो सब बिलासपुर फॉर्म भरेंगे। अरे बिलासपुर जोन है ना, वो सबसे ज्यादा रेड जोन बनेगा, क्योंकि वहां ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो वो अपने आप रेड जोन बन जाएगा। तो दोस्त ध्यान रखना, जहां शुरू के 3 है उनको छोड़ के आप मालदा, सिकंदराबाद और भोपाल, इन 3 में आप फॉर्म अप्लाई करो मेरे कहने से। अब देखो 2 दिन बचे, जिसने फॉर्म भर दिया, जिसने ना भरा हो वो मेरे कहने से मालदा, सिकंदराबाद, भोपाल, इन 3 में फॉर्म फिल करना। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे ऊपर के जो 2-3 है उनमें ज्यादातर फॉर्म भर रहे हैं, नीचे वालों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप उन 4 को छोड़ के मुंबई को, मालदा, सिकंदराबाद, भोपाल, अजमेर, इन 4 में फॉर्म फिल करना दोस्तों। अगर आपको लगता है मैं कहीं भी जॉब कर सकता हूं, और अगर आपको लगता है नहीं गुरुजी दूर में जॉब नहीं कर पाऊंगा,
तो भैया आप अपने ही जोन में फॉर्म फिल करना। जिस जोन में आप आते हो, जैसे मान लो अगर कोई बच्चा भोपाल का रहने वाला है तो वो भोपाल जोन में फॉर्म फिल करे, एमपी का रहने वाला तो उसी जोन में फॉर्म फिल करे। ऐसा ना हो कि वो बच्चा रहने वाला वहां का और फॉर्म भर रहा पटना में जाके, तो दोस्तों देख लो मुझे आपका भोपाल से जाके फिर पटना ही रहना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि डेली अप डाउन कर लोगे या वहां से डेली आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जोन सेफ, सारे जोन सेफ हैं। जिसमें दम होगा वो यहां भी जॉब लेगा बच्चों। अरे यहां भी तो जॉब लगेगी ना। अब आप खुद बताओ कि यार कोई सेफ जोन नहीं होता है। आपके एग्जाम की डेट अभी कोई है नहीं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट आ चुकी है। सर जी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? ये देखो जी 20 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 20 नवंबर। अब जिस बच्चे ने फॉर्म भर दिया अच्छी बात, जिसने ना भरा हो उसको क्या करना चाहिए? भाई जिसने फॉर्म भर दिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिसने ना भरा हो तो उन्हें भर दीजिएगा। आपको मैंने बता दिया कि कौन सी चॉइस रखनी है। मैं कल ये भी बता दूंगा सबसे ज्यादा फॉर्म किस जोन में भरे गए हैं। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, बस आप एक बात ध्यान से सुन लो, बस नोट करके। दोस्तों अपनी पढ़ाई शुरू कर दो बेसिक से, अपनी पढ़ाई कर दो शुरू बेसिक से, अपनी पढ़ाई कर दो जीरो लेवल से शुरू। अपनी पढ़ाई करो बच्चों, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो। फिर बच्चों PYQ लगा लो, फिर मॉक टेस्ट लगा लो, और दोस्तों फिर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लो। अगर एक बच्चा इतनी सारी चीजों को मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई कर लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, नहीं जोन चेंज नहीं होगा अब अमित, अगर आपने जिस जोन फॉर्म भर दिया है। आप मुझे ये बताओ जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जो जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना PYQ लगाना चाहते हैं, आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, जो भी बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो Y367 कि गुरुजी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। चाहे तो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे आपका GK GS की बात हो, GK GS हो गया, और आपका चाहे आपका रीजनिंग की बात हो, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो हम आपके लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं 20 तारीख से, मतलब जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसी दिन हम आपका बैच स्टार्ट करेंगे। फिर आपसे कह रहा हूं 20 नवंबर को आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। कब साथियों? 20 नवंबर को आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप उस बैच के साथ एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कूपन कोड आपको बता दिया Y367। आप रेलवे की सुबह 7 बजे मेरे साथ क्लास करते रहो करंट अफेयर की, और बच्चों बस ये बैच के साथ जुड़ जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता, मैं फिर कह दूं आपको 20 तारीख को पहली क्लास है, यानी कि बच्चों 20 नवंबर को पहली क्लास होगी, 20 नवंबर को पहली क्लास होगी। इस पर थोड़ी सी ध्यान रखना। और जब पहली क्लास होगी तो इसमें आपको जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखना। 20 नवंबर से क्लास स्टार्ट होने वाली है। सर जी 12वीं वाली लास्ट डेट कब है? 12वीं वाले जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनकी 27 नवंबर है। उनकी क्या है? 27 नवंबर है। तो बच्चों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, उस बैच में जुड़ना चाहते हो जहां बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जहां जीरो से पढ़ाया जाएगा, जहां सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, जहां बच्चों आपको PYQ लगवाए जाएंगे, जहां आपको मॉक टेस्ट लगवाए जाएंगे, उस बैच में आपको जुड़ना है। सर वो कौन सा बैच है एक बार बताओगे? बिल्कुल आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों गूगल पे जाना है। सबसे पहले गूगल पे जाके लगाना अपना अड्डा 24/7 लिखना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखोगे, लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप यहां हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन, मेरी क्लास 20 तारीख से स्टार्ट होगी टिंकल, आप ऑल कोर्स पे चले आना। जैसे ही आप यहां आओगे तो यहां आप रेलवे को सिलेक्ट करो, ये रहा NTPC। आप NTPC पर जाओगे तो ये है वो बैच सुपर 5000। इस बैच में आप जैसे ही जुड़ते हो तो ये बैच आपको 820 रुपए का दिख रहा होगा, लेकिन इतना नहीं देना है। गूगल पे जाना और जाने के बाद कूपन कोड लगाना Y367। आप जैसे लगाओगे तुरंत ही आपको 720 रुपए का मिल जाएगा। आज ये बैच आपको मात्र 720 रुपए का। दोस्तों ध्यान दो इस बात पर, अगर आप कूपन कोड लगाते हो Y367 तो ये बैच आज आपको मात्र 720 रुपए का मिल जाएगा, मात्र 720 रुपए का। और एक बड़ी बात, अगर आप ये पेड बैच लेते हो तो मेरा जो आपको एक स्टैटिक जीके का पेड बैच है वो आपको इसके साथ फ्री मिल जाएगा। जो स्टैटिक जीके का पेड बैच है दोस्तों, स्टैटिक जीके का पेड बैच वो आपको इसके साथ फ्री मिल जाएगा। जो भी बच्चे इस बैच में आज एनरोल कर रहे हैं, 20 नवंबर को इस बैच की पहली क्लास है। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है बहुत प्यार से तसल्ली पूर्वक इस बैच के साथ जुड़ सकता है। मेरी पहली क्लास है 20 तारीख को। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे जुड़े। एक बार देख लो जरा, करना कुछ नहीं, सीधा गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, लिखने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। आप जैसे ही करोगे ऑल कोर्स पे चले आना। ये रहा बच्चों रेलवे, रेलवे पाओगे RRB NTPC।
जैसे ही आप आओगे तो दोस्त ये रहा आपका वो बैच। सर 820 रुपए का है, नहीं देने इतने, मोर ऑफर पे चले आना, कूपन कोड लगाना Y367 और जैसे लगाओगे बच्चों यही आपको 720 रुपए का बैच मिल जाएगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, लेकिन आज ही इस बैच के साथ जुड़ जाना। जो बच्चे साथ जुड़ना चाहते हैं वो लिखो Y367। जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा Y367। अगर आपको लगता है कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है तो वो बच्चे जुड़ना, बाकी सब मत जुड़ना। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।